आजकल डिवाइन के साथ कैसे चल रहा है? जो बात थी सारी, उन्होंने अपनी पावर का और इन्फ्लुएंस का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उन्होंने सही नहीं करा। तो उन्होंने बोला कि रागा रागा कौन, तो डीजे को नहीं आने देंगे यहाँ पे। मैंने कहा यार ये तो गलत बात है तुम्हारी, तुम भी कभी कभार दिल्ली आओगे, बट हम ऐसे नहीं है भाई। इतने लेवल पर तुम गिर सकते हो तो गिर जाओ भाई। सपने वर्सेस एवरीवन का ये टाइटल ट्रैक बलि चढ़ा दूंगा। आई मीन ये तो मतलब हर जगह फेमस हो रहा है, वायरल हो रहा है। यार एक्चुअली सपने वर्सेस एवरीवन के जो सेकंड पार्ट था उसमें मैं था ही नहीं। अच्छा। तो गुवाहाटी में मैंने जाके देखा कामाख्या माँ में कि ना वहाँ बलि घर है। तो मैंने वहाँ बात करा कि कह रहे यहाँ पे बलि चढ़ती है ऐसे वैसे करके। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था, उस पर बीट पे लिखा था सपने वर्सेस एवरीवन। तो एक थॉट आया कि मेरे सपनों के बीच में आया तो शनि चढ़ा दूंगा। आपने परमीश भाई के साथ भी 2-3 सॉन्ग्स बनाए हैं। उनके बारे में बताइए, हाउ इज ही एज अ पर्सन और प्रोफेशनली पर्सनली? बहुत अच्छे इंसान है यार, उन्होंने भी मेरे को मतलब मेरे 2-3 ट्रैक्स हैं उनके साथ। तो बहुत आपको फ्रीडम देते हैं कि तू बता क्या करना है। ऐसा नहीं है कि अपना वो चलाएंगे कि नहीं ऐसे करना है ऐसे करना है। एक बार आपने ऐसा कहा था कि इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंडस्ट्री को बेकार कर रहे हैं, तो ऐसा कौन से इंसिडेंट्स हैं जिसके बारे में आप आर्ट को निगलेक्ट किया जाता है और जो वो कह रहे हैं वही आपको करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ईगो। और आपके काम को चेंज कौन करवा रहा है कि जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है। अब कोई ऐसे ही कोई बंदा आगे मेरे को बोल दे कि भाई ये सही नहीं लग रहा, ये सही नहीं लग रहा, ये सही नहीं लग रहा, और आपको दबाए अपनी पावर का मिसयूज करें। तो पता है इस गाने के ऊपर एक शॉट है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप इसे देखिए। पता नहीं आपने देखा नहीं। अलेशी चोरी थोड़ा डेंजरस गाना है भाई। उसके लिरिक्स मैंने सुने थे भाई, एक बार अजीब से लिरिक्स लगे उसके भाई। बच के तो जाएगी कहाँ, आज गाड़ी तेरी चेज हो रही तो इधर भी हुई है pretty भाई। अभी भी क्या ऐसा होता है कि दिल्ली वर्सेस मुंबई का ये जो हिप हॉप बैंटर है ये अभी भी चलता है? यार वो तो चलता ही रहेगा ना, वो खत्म कैसे होगा बताओ। यार मुंबई में क्या है कि वहाँ पे इजीली काम मिल जाता है उनको, फिल्टर हो के आता है, पहले डील्स वहीं पे क्रैक्स हो जाती है, तो अच्छा है उनके लिए। आपका सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता जो मतलब बहुत सारे लोग उसे चेरिश भी करते हैं, एल्विश यादव, तो उनके साथ आपकी सबसे पहली मुलाकात कब हुई थी? बुर्रा शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान है जो रैप को मेटल वाली वाइब देते हैं, हिप हॉप, हरियाणवी हिप हॉप जिनकी रूह में बसा है। वो उसका फेस है, बॉडी है, माइंड है, सोल है हरियाणवी हिप हॉप के, और हिप हॉप की आवाज है। और आई थिंक हिप हॉप अमर कर दिया है इन्होंने, बिकॉज इनके नाम में ही इमॉर्टल है। आज हमारे साथ है वन एंड ओनली डीजी इमॉर्टल। भाई कैसे आप? बढ़िया भाजी। तो आपका स्वागत है फिर से पुर्रा शो में। लास्ट टाइम जब हम मिले थे उसके बाद से बड़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले तो साइको जाट की बात करते हैं, द रीसेंट ट्रैक दैट यू हैव रिलीज्ड। मैंने सुना था जाट बड़े साइको होते हैं, जाटनी कब से साइको हुई है? यार ये ट्रैक है मेरी एल्बम है इमोर्टल एरा चैप्टर 1, उसका पहला ट्रैक है जिसके मैंने वीडियो रिलीज करी है। तो जो इसकी जिसने गाना गाया है रीत गिल, तो वो जाटनी है और वो बड़ी साइको है लड़की ना। अच्छा। और तो वो ऐसी कि इंडस्ट्री में बहुत सारे गाने बन रहे थे जाटों पे, ठीक है। तो उसने मेरे को एक ऐसा आइडिया दिया कि ऐसे कुछ ट्रैक करते हैं, कुछ जाटनी में बनाते हैं, कुछ गैंगस्टर लड़कियों का कुछ बनाते हैं। तो उसके ऊपर वो ट्रैक है कि कितनी साइको होती है, बुलेट चलाती है, कभी गाड़ी लेकर घूमती है, कभी जिम में जाती है, वेट मारती है, कार्डियो करती है, सब। वैसे जाटों की तो हमने बहुत सारी बात की है, जाटनियों की सबसे ज्यादा साइको क्वालिटी जो जो आपने डिस्कवर की? यार ये मूड स्विंग बहुत खतरनाक होते हैं और पीटने लग जाती है फिर। आपको पीटा है कभी किसी जाटनी मैं ने? बच गया था। वाह यार क्या बात है। तो इस गाने का आइडिया कहाँ से आया था भाई? यार गाने का आइडिया यही था कि मैं गाने का वैसे गाना चल रहा था साइको बावली। बावली, अच्छा अच्छा। बावली मेरा जो ट्रैक है एल्विश भाई के हाँ साथ, जी हाँ जी हाँ जी। तो ट्रैक था साइको बावली, साइको साइको बावली। हम्म। तो जब रीत की एंट्री हुई इसके अंदर तब वो साइको जाटनी में कन्वर्ट हो गया कि लेट्स वाह। के वो लड़की के अराउंड ही रखते हैं गाने को। सपने वर्सेस एवरीवन का ये टाइटल ट्रैक बलि चढ़ा दूंगा। आई मीन ये तो मतलब हर जगह फेमस हो रहा है, वायरल हो रहा है। इस गाने का आइडिया कहाँ से आया था भाई? यार एक्चुअली सपने वर्सेस एवरीवन के जो सेकंड पार्ट था उसमें मैं था ही नहीं, मेरा गाना ही नहीं था। अच्छा। तो मेरा शो था गुवाहाटी, मैंने सावन में भंडारा लगा था ऋषिकेश में, तो वहाँ से मैं डायरेक्ट गया था गुवाहाटी। अच्छा। तो गुवाहाटी में मैंने जाके देखा कामाख्या माँ में कि ना वहाँ बलि घर है। तो मैंने वहाँ बात करा कि कह रहे यहाँ पे बलि चढ़ती है ऐसे वैसे करके। तो वहाँ से जब मैं वापस आया स्टूडियो में, तो आकाश जो इसका प्रोड्यूसर है, उन्होंने मेरे को बीट भेजी रैंडम, कि बोला मेरे को डीजे भाई चेक करना कैसी है बीट, ये ऐसे टाइटल ट्रैक के लिए। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था, उस पर बीट पे लिखा था सपने वर्सेस एवरीवन।
तो एक थॉट आया कि मेरे सपनों के बीच में आया तो शनि चढ़ा दूंगा, ओ खामखा भड़क करेगा तो कामाख्या मैं तेरी बलि चढ़ा दूंगा। तो मैंने उस पर रिकॉर्ड किया एक रैंडम ऐसे ही करके थॉट जो मेरे दिमाग में चला था, और मैंने अमरीश भाई को भेजा जो जिन्होंने वो डायरेक्ट किया है। तो उन्होंने सुना, वो बोले कि इसको हम सीरीज में ले रहे हैं और इसको मतलब टाइटल ट्रैक बनाएंगे, बहुत पावर है गाने में, ऐसे करके उसकी स्टोरी है। सो इट वाज नॉट डिसाइडेड वो, बट डेस्टिनी थी तो वहाँ पे चला गया। और गाना सच में बहुत फट गया है, इतना ज्यादा वायरल हुआ है। आई मीन बहुत सारी रील्स बन रही हैं। बहुत पावरफुल ट्रैक है, मतलब मैं भी अभी सुनता हूँ तो मेरे अंदर भी एनर्जी आ जाती है दोबारा ना। जब मैंने बनाया था तब तो था ही, मतलब वो एक फ्रीक्वेंसी थी, माता के मंदिर से मैं आया था, तो वो आप एक एनर्जी भी कैरी करके आते हो कहीं जाते हो ऐसी जगह पे, तो बहुत पावरफुल ट्रैक है। आपका ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, एंड वो आपके गानों में कैसे हेल्प करता है? यार स्पिरिचुअल जो कनेक्शन है वो तो मतलब डैडी के थ्रू ही ये आया, क्योंकि मेरे डैडी भोलेनाथ के बहुत बहुत तगड़े भगत है, कावड़ लेके आ रखे हैं काफ़ी बार, 16-17 बार वो गौमुख से कावड़ लेके आए जहाँ से गंगा जी निकलती हैं। वाह। हरिद्वार से काफ़ी लेके आए, उसके बाद फिर वो भंडारा लगाते थे कावड़ियों के लिए हर सावन में। तो फिर घर में यही देखता था मैं, इसी के थ्रू बड़ा हुआ हूँ ये सब देखता हुआ। तो फिर कुछ टाइम से पापा की तबीयत खराब हो गई थी, तो वो बेड रेस्ट पे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना डैडी की लेगेसी मैं ही कंटिन्यू करूँ। तो फिर मैं प्रॉपर इसमें घुस गया, मैं भी सावन में भंडारे लगाने लग गया और सेवा करने लग गया, और फिर मज़ा आने लगा, मतलब ना एक मेंटली और पीस मिलता है अंदर जब आप वो करते हो, क्योंकि जब आप पूरे दिन स्टूडियो में रहो और आपका जो एक रूटीन होता है, मेंटली आप बहुत फूड अप हो जाते हो, समझ रहे हो, तो एक एस्केप चाहिए होता है। तो वहाँ पे जाके अपने आप से मिलने को आपको मौका मिलता है और बहुत अच्छा लगता है, मतलब ना। ये आपके गानों में कैसे आपको हेल्प करता है? यार गाने में हेल्प ऐसे करता है कि वैसे मैं ऐसे स्पिरिचुअल गाने भी बनाता हूँ, जैसे मेरा गाना है हला हल, हाँ। उसमें मैंने जो समुद्र मंथन हुआ था उसकी पूरी स्टोरी डिस्क्राइब करी है। फिर मैंने एक बम बोले गाना बनाया, मैंने एक शनिदेव महाराज पे गाना बनाया, हम्म, एक हमारे कैलाशनाथ महाराज जी जो हैं उनके साथ मैंने गाना बनाया माँ काली के ऊपर। वाह। वहीं से एनर्जी आती है और फिर वो इधर उधर डाइवर्ट कर देते हैं बस। सपने वर्सेस एवरीवन में एक बहुत फेमस डायलॉग है कि सपने बलिदान मांगते। सो आपने कभी अपने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए कोई एक ऐसा बलिदान जो आपने दिया हो, या एक से ज्यादा? जैसे हर आर्टिस्ट का सपना होता है मुंबई जाना ना, हम्म। तो जब मैंने साउंड इंजीनियरिंग करी थी हम्म। तो मेरी इंटर्नशिप होनी थी मुंबई में, हम्म। ठीक है। तो मैं कॉलेज में भी सोचा था कि मैं मुंबई जाऊंगा, यहाँ रहूंगा वहाँ रहूंगा, आर्टिस्टों की तरह ये करूंगा, सपना था मेरा। बट उस टाइम मेरे डैड की तबीयत खराब हो गई, वो वेंटिलेटर पे चले गए थे, ठीक है। और मैं घर का सबसे बड़ा, मेरा छोटा भाई और फिर छोटी सिस्टर दोनों स्कूल में थे। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा फिर भी जाके ना, मतलब मैं अब सोचता हूँ तो हंसी आती है मेरे को कि तूने इतना कुछ होने के बाद भी क्यों पूछा। मैंने बोला मम्मी मैं मुंबई जाऊँ, मेरी जॉब लगी। तो मेरी मम्मी ने बोला कि ये तेरा बाप तो छोड़ गया, तू भी चला जा। तो उस दिन मैंने सोच लिया था कि मेरे को कुछ भी हो जाए मैं यहाँ जॉब करूँगा, अपना घर को संभालूंगा और यहीं से ही कामयाब होऊंगा, मेरे को मुंबई नहीं जाना, क्योंकि मेरे घर वालों को मेरी ज़रूरत है। तो वो बलिदान जो मैंने वहाँ दिया, फिर मैं कॉल सेंटर में जॉब करी, अपना स्टूडियो रन करता रहा और 14 साल लगे, मतलब पूरा वनवास सा ही हो गया एक तरीके से। बट आई थिंक इट हैज समहाउ वर्कड फॉर यू। अगर आप मुंबई जाते तो वो उस भीड़ में जहाँ हाँ इतने सारे स्टार्स हैं, आप उसमें से एक स्टार जरूर बन जाते। पर यहाँ पर ऐसा है ना कि आसमान साफ है, आप अकेले सितारे हैं और आप चमक रहे हैं, एंड एवरीबडी इज नोटिसिंग यू। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, जी। जिस जर्नी से आप गुजरे हैं, एंड स्टिल यू यू आर डूइंग सो वेल। और अभी पूरा दिल्ली नहीं, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया आपको जानती है आपके गानों की वजह से। सो आई थिंक वो जो एक बलिदान, जो सैक्रिफाइस आपने किया है, उसके रिजल्ट्स वो आपको मिल रहे वो तो हैं, है एक ही ना? है, उसके बाद जब जॉब करता था नींद का बलिदान करा, भूख का बलिदान करा, बहुत से बलिदान है हुए यार ऐसे तो। हम्म। बड़े किक सबसे बड़ा ये था कि जिसने लाइफ पूरी चेंज कर दिया, मेरा गोल ही चेंज कर दिया कि मुझे जाना ही नहीं होता, हम्म। कि यहीं रहना है आप। आप शायद आईपी यूनिवर्सिटी से भी अपना हाँ, पढ़ाई कर रहे थे, जो बीबीए आपने, कैंप। हाँ, आपने ड्रॉप आउट किया वहाँ यस। से, क्योंकि आप परस्यू करना चाहते थे साउंड इंजीनियरिंग। हाँ, मतलब वो हो नहीं रही थी यार, और मेरा म्यूजिक में ही मन था। अब ये हो गया था कि क्या करना चाहता है आप। तो फिर मैं कहा, हम उस टाइम रैप वगैरह रिकॉर्ड करने जाते थे तो बहुत फीस लगती थी यार, मैं 2012 की बात कर रहा हूँ। तो मैं कहा खुद सीख लेते हैं, इसमें क्या होगा। वाह। तो आरके फिल्म्स एंड मीडिया अकेडमी है करोल बाग में, वहाँ से मैंने किया था और वो ड्रॉप आउट कर दिया था अपना बीबीए कैंप। क्या बात है। जब आप हिप हॉप एरा में आए, उस वक्त का कल्चर कैसा था दिल्ली का? अब वो तो मतलब कुछ था ही नहीं इतना ज़्यादा ना,
मैं 2008 की बात करूँ तो उस टाइम तो बोहेमिया पाजी की एल्बम आई थी, वो द रैप स्टार। हाँ, और ठीक उस है। समय शायद हनी सिंह था, हाँ, मतलब एक ही। हनी पाजी के एक दो हाँ ट्रैक्स आए थे बादशाह भाई के साथ। हाँ हाँ। तो वो पूरी एक एल्बम थी। वो तो अभी कोर्ट में यही कह रहे हैं कि वो हाँ, ट्रैक मेरा है ही नहीं हाँ। है। तो उस टाइम तो कुछ था ही नहीं इतना ज़्यादा ना। धीरे धीरे सारा कुछ ग्रो होते हुए देखा है। तो जब आपने फैसला किया कि मैं हिप हॉप में जाऊंगा, और स्पेशली आप एक ऐसा हिप हॉप कल्चर लेके आ रहे थे जो आज से पहले था ही नहीं, हरियाणवी हिप हॉप, उस समय आपके मन में इतनी सी भी एप्रीहेंशन नहीं थी कि यार ये तो पहले किसी ने किया ही नहीं है? यार मेरे से पहले थे जो कर रहे थे, बट वो कुछ अलग डिफरेंट वे से करते थे। जैसे फाजिल पूजा भाई हो गए, हाँ केडी भाई हो गए, और भी हाँ। थे काफ़ी पुराने थे, कि उनको देख के ऐसा लगता था कि यहाँ भी हो सकता है कुछ। हम्म। बट उनका थोड़ा पार्टी वाला मिजाज वाला था। तो आपका मेरे दिल में फ्रस्ट्रेशन थी, जो इतना सब कुछ देखा। एग्रेशन वाला है हाँ, आपका तो बहुत वो ज्यादा। मैंने बाहर निकाला उसको, बट मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, बट होपफुली। और असल में अगर कोई एक बंदा या कोई एक सिचुएशन जिसने आपको इस फील्ड में एंटर करने के लिए प्रेरित किया, वो कौन होगा? कौन होगा बंदा? बंदा या सिचुएशन भी हो सकती है। यार वो मेरा भाई है, छोटा शेखर। ये अभी सारे काम वगैरह ये संभालता है। मतलब एक टाइम पे आ गया था कि मैं जॉब ही कर रहा था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। हम्म तो ये स्कूल में था, तो ये बोलता था यार तू करना, क्या हो गया, अच्छा तो तू करता है। मैं कहा यार मतलब जब तक आपको इतनी ज़्यादा अप्रिशिएशन ना मिले तो होता है ना, सेल्फ डाउट होता है। तो वो सेल्फ डाउट मेरा इस शेखर ने हटाया, और फिर मैं इसको कंटिन्यू करता रहा। इसने बोला कि ठीक है तू अपना ये कर, मैं घर को देख लूँगा। जब इसने अपना कॉलेज वगैरह कंप्लीट कर लिया था, तो उसने हमेशा से सपोर्ट किया और एनकरेज किया मेरे को। दिग्विजय से डीजी इमॉर्टल तक की ये जो जर्नी है, इस बीच हिप हॉप का सीन कितना चेंज हुआ यार पूरा ही चेंज हो गया। हिप हॉप तभी शुरू हुआ था इंडिया में, और अभी चल ही रहा है ग्रो पे खतरनाक तरीके से। है? तो काफी टाइम हो गया जब आपने हिप हॉप की इस इंडस्ट्री में कदम रखा था। हाँ जी। सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज इस जर्नी में आपने क्या डिस्कवर की कि ये भी होता है? यार कि बहुत करप्ट है। ठीक करप्ट है? है, हाँ, मतलब इंडस्ट्री इज वेरी करप्ट ना, मतलब बायस्ड है, और सबने अपने अपनी टीमें बनाई हुई है, लॉबिंग लॉबी लॉबिंग बनाई है। हुई है। हाँ। तो आर्ट से ज़्यादा किसके बाल्टी में कितना पानी है, मग्गा किसके पास है, वो मैटर करता है, कौन कितना पानी मारता है। समझ रहे हो? पर जैसे सपने वर्सेस एवरीवन में आपका ट्रैक आया, और आई आई डोंट थिंक वो किसी सिफारिश से आया, हम्म। वो अपने आप आया है, अपने अपने बलबूते पे आया है ना? तो आपको लगता है कि लॉबिंग इतना मैटर करती है? मतलब वो अमरीश भाई एक अच्छे इंसान है, जो मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, और वो रिस्पेक्ट करते हैं आर्ट की। हम्म। बट और भी जगह से चीज़ें आती हैं, बट वो कहीं और चली जाती हैं, बीच में हो आप के। अमरीश भाई को पहले से जानते थे? हाँ जी, अमरीश भाई से मैं मिला था जब एनसीआर डेज था, और मैं जॉब कर रहा था गुड़गांव में, अर्बन क्लैप में। ओह। हाँ, तब एनसीआर डेज मैंने जब गाना बनाया था, एनसीआर डेज में 2 गाने थे मेरे, बदमाश और एनसीआर के। तो अमरीश भाई ने मेरा गाना सुना था, सिस्टम फाड़ देंगे, जो हाँ एल्विश भाई ने हाँ व्लॉग जी में डाला था। हाँ जी हाँ जी। तो वहाँ से वो वायरल हो गया था। और फिर उन्होंने, उनकी टीम ने मेरे से कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला ऐसे एनसीआर पे एक सीरीज़ बना रहे हैं, तो ऐसे ऐसे गाना चाहिए, सिस्टम फाड़ देंगे जैसा। ओह। तो तब से मैं भाई से कनेक्ट हूँ, और बहुत अच्छे इंसान है वो, मतलब रिस्पेक्ट करते हैं आर्ट की। वो बहुत डाउन टू अर्थ बंदे हैं। वाह, क्या बात है। सो डू यू थिंक, ये स्पेशली हम दोबारा से इसी सपने वर्सेस एवरीवन, बलि चढ़ा दूंगा की बात करेंगे इसके, क्योंकि मतलब इसमें कुछ स्पिरिचुअलिटी भी है, वो एलिमेंट्स भी हैं, तो आपको लगता है कि इसमें बहुत सारी डीप मीनिंग छुपे हुए हैं, ऑल्सो अबाउट सैक्रिफाइसेस ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट? तो इसके बारे में कुछ बताना। मतलब डीप मीनिंग इन द सेंस, मैं समझा नहीं। मतलब जैसे कि आपने अपनी लाइफ में इतने सारे सैक्रिफाइसेस दिए, तो व्हेन यू वर कंपोजिंग, आप उस मंदिर से होके आए थे, आपका भी एक विजन था, तो क्या ये बहुत सरफेस लेवल रैप है, या इसका मतलब समझने वाली चीज है? हाँ, मतलब उसका यही है कि आपको बलि चढ़ानी पड़ती है जो भी आपके सपनों के बीच में है। मतलब उसको बहुत तरीकों से ले सकते हैं, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको सुबह उठ के जिम जाना है, तो आपको अपने नींद की बलि देनी पड़ेगी। हाँ, समझ रहे हो? एब्सोल्युटली। अगर आपकी जैसी बॉडी बनानी है, तो आपको अपने हालत छोड़ के डाइट बार बार लेना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? बिल्कुल तो वो जो भी चीज़ आपके सपने के बीच में है, उसकी बलि चढ़ा दो। बिल्कुल। अब की बात करें, अभी फिलहाल की बात करें, दिल्ली का अंडरग्राउंड हिप हॉप का सीन कैसा है अभी? यार दिल्ली का अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन पहले से बहुत ग्रो हो गया है। ठीक है, और काफ़ी अच्छी तरीके से जा रहा है। मतलब जैसे पहले क्या होता था कि
ग्रुप्स होते थे, वही लोग करेंगे। अब तो क्या है कि आप कहीं भी जाके साइफर कर सकते हो और आपके पास इंस्टाग्राम है, ये आप कंटेंट अच्छा तो आप लोगों के पास जाएगा। तो पहले ऐसे नहीं होता था, पहले कोई ऑर्गेनाइज करेगा, वहीं जाते थे लोग। बट अब कहीं पे भी आप 4 लोग खड़े हो जाओ, साइफर कर लो, अगर आपके कंटेंट में दम हो, आप वीडियो बना के उसको पोस्ट कर सकते हो वाह, और बिल्कुल। हो सकता है वर्ल्ड वाइड। तो अभी रिसेंट टाइम्स में कोई एक ऐसा पर्सन फ्रॉम दिल्ली एनसीआर जो आपको बहुत पसंद आया हो, बहुत इम्प्रेस किया हो जिसने आप? रिसेंटली तो एक मेरी टीम में यार रीत है कि वो उसके बहुत मैंने कंटेंट सुने हैं, ठीक है। अच्छा। और रॉय है, और भी है काफ़ी बंदे। एक GY यादव है, गैंगस्टर यादव करके है, वो भोजपुरी रैप करते हैं, उनका कंटेंट भी बड़ा मेरे को सही लगा, मतलब अंडररेटेड है। और भी काफ़ी बंदे हैं। हरियाणवी हिप हॉप में से आप किसके सबसे बड़े पर्सनल फैन हैं? यार मैं फादर कोरिया भाई का फैन हूँ वैसे तो, मतलब हरियाणा आपके में बहुत अच्छे दोस्त भी हैं ना? दोस्त भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं यार, मतलब ना आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। मतलब मैं जब से उनको जानता हूँ, कभी मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि छोटे बड़े आर्टिस्ट वाला, दे रिस्पेक्ट आर्ट, वो भी ऐसा सीन है, आपके साथ खड़े रहते हैं हमेशा। लास्ट टाइम आई थिंक पिछली बार जब आए थे तो आपने इस बारे में बताया था कि एक बार शायद आपकी गाड़ी किसी ने जला दी थी या और तब उन्होंने आपकी हेल्प की थी, है ना? ऐसा हाँ, कुछ वो था? भी उन्होंने हेल्प की थी मेरी, कि बोला था कि अब के मतलब इसके साथ ऐसे मत करना, क्योंकि वो दबाया जा रहा था मेरे को ना। स्टार्टिंग में जब मैं यूनिवर्सल पे मेरी डील साइन हुई थी, तो कुछ ऐसा था कि किसी का मैंने पहले सस्ते में गाना कर दिया, तो वो मेरे से बोला कि उसी रेट में करूँगा, मैंने कहीं साइन किया हुआ है, मैं कंपनी में फंसा हुआ हूँ। तो वो थोड़ी बदमाशी चल रही थी, बट वो सॉल्व हो गई थी। अभी भी क्या ऐसा होता है कि दिल्ली वर्सेस मुंबई का ये जो हिप हॉप बैंटर है ये अभी भी चलता है? यार वो तो चलता ही रहेगा ना, वो ख़त्म कैसे होगा बताओ। तो आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगता है दिल्ली के एनसीआर के रैपर्स में वर्सेस मुंबई के यार रैपर्स? मुंबई में क्या है कि वहाँ पे इजीली काम मिल जाता है उनको, समझ रहे हो कि वहाँ पे सारी इंडस्ट्री है, सारी डील्स वहीं से आती है, तो वहाँ यहाँ पे फिल्टर होके आता है, पहले डील्स वहीं पे क्रैक्स हो जाती है, तो अच्छा है उनके लिए। शीशा, किताब, बैरन, इतने सारे जबरदस्त गाने जो हरियाणवी म्यूजिक को पुश दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हरियाणवी म्यूजिक में क्या अभी भी एक ऐसी या दो ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत है? यार धीरे धीरे सब इम्प्रूव हो रहा है, कि मेटल भी आ रहा है, रॉक भी आ रहा है, हाँ। ठीक है, इंडी भी आ गया उसके अंदर, रेट्रो भी आ गया। तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे ग्रो ही हो ही रहा है, और जितनी भी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी हो जाएगी 1-1.5 साल के अंदर ना, मतलब ढंग से फुल पावर पैक हो जाएगा गेम। तो एक बार आपने ऐसा कहा था कि इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंडस्ट्री को बेकार कर रहे हैं और मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। तो ऐसा कौन से इंसिडेंट्स हैं जिसके बारे में आप बताएंगे? यार एक्चुअली होता क्या है कि आपके आर्ट को निगलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और जो वो कह रहे हैं वही आपको करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ईगो। और आपके काम को चेंज कौन करवा रहा है कि जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है। समझ रहे हो, हम लक बाय चांस तो यहाँ आए नहीं है, मेहनत करके यहाँ पे आए हैं, चीज़ें सीख के आए हैं। अब मेरे को कोई AR रहमान सर आगे बोले भाई ये मेलेडी हटा, तो मैं उनकी मानूंगा भी। अब कोई ऐसे ही कोई बंदा आगे मेरे को बोल दे कि भाई ये सही नहीं लग रहा, ये सही नहीं लग रहा, ये सही नहीं लग रहा, और आपको दबाए, अपनी पावर का मिसयूज़ करें, तो ये बहुत बार हुआ है, रिसेंटली भी हुआ है। तो ये तो चलता रहता है, फिर मेरे को बाद में चला था, ये चलता रहता है। आप ऐसे ऐसे लोगों से कैसे डील करते हैं फिर? यार पहले तो नहीं आता था डील करना, क्योंकि मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोल देता था। बट अब ये है कि डील ना करने से सही है कि भाई उसको डिप्लोमेटिक वे से मतलब ट्रीट करो, वो ही सही रहता है। सही रहता है। आपके मैक्सिमम गानों में एक बहुत अंदर से मतलब जब हम सुनते हैं हमारे अंदर एग्रेशन आ जाता है। मतलब ऐसे गाने हैं जो आप जिम में भी सुन सकते हैं, गाड़ी चलाते हुए 20 से सीधे 80 पे आपकी गाड़ी पहुंच जाती है। बहुत एग्रेशन होता है नेचुरली, तो वो कहाँ से आता है? भाई वो अंदर से जाता है, वही माइक पे रिकॉर्ड करते हैं एग्रेशन में गाना। तो वो क्या-क्या चीज़ें हैं जो मतलब जिसकी वजह से इतना एग्रेशन है? यार वो म्यूजिक ही होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो भी आप म्यूजिक देखोगे, म्यूजिक पावरफुल है तो उस पे वोकल भी पावरफुल आएंगे। और बाकी मैंने साउंड इंजीनियरिंग कर रखी है, तो मेरे को पता है कि कैसे म्यूजिक पे कैसे वोकल, मतलब पता नहीं कितने गाने रिकॉर्ड कर रखे हैं, तो आई नो दैट। आपने परमीश भाई के साथ भी 2-3 सॉन्ग्स बनाए हैं। अ, उनके बारे में बताइए, हाउ इज़ ही एज़ अ पर्सन और प्रोफेशनली पर्सनली? बहुत अच्छे इंसान है यार, उन्होंने भी मेरे को, मतलब मेरे 2-3 ट्रैक्स हैं उनके साथ, द हनुमान, हुँ। पंजादाब,
2 ट्रैक्स हैं, एक 2 नंबर है। हम्म, तो बहुत आपको फ्रीडम देते हैं कि तू बता क्या करना है। अपने ऐसा हिसाब नहीं से। है कि अपना वो चलाएंगे कि नहीं ऐसे करना है, ऐसे करना है। ओ, पूछते हैं कि भाई ये बता सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसको जाने दे डीजी, ऐसे करें ऐसे करें। हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं वो भी सेम। बहुत सारे लोग ना ऐसा बोलते हैं और आपके कमेंट्स में भी ऐसा आता है। ऑब्वियसली यार, जब आपके इतने सारे फैंस हैं तो उसमें 2-3% ऐसे लोग भी होंगे जो जो आपको ट्रोल करेंगे। तो लोग बोलते हैं कि आपके गाने बड़े कंट्रोवर्शियल होते हैं। क्या ये इंटेंशनली होते हैं या जब आप बना रहे हैं तो वो जैसे नेचुरली एग्रेशन आ रहा है तो ये भी आ जाता है? यार इंटेंशनली तो नहीं बनाते कि इंटरनेशनल मतलब इंटेंशनली के कंट्रोवर्सी के लिए ही बनाने हैं। मतलब कंट्रोवर्सी होती कब है, जब आप सच बोल देते हो या आप हम्म, रो रहते हो। उसको आप मैनिपुलेट नहीं करोगे तो कंट्रोवर्सी होगी होगी। तो गाने एब्सोल्युटली। बनाते हुए ये सब ध्यान नहीं रहता, वो बाद में ठीक है, अब वो बना दिया तो रिलीज तो करना ही पड़ेगा। राघा भाई ने बताया था कि आपका गाना खींच मारी 15 मिनट में आपने लिखा था, क्या ये सच है? हाँ 14-15 मिनट्स ऐसे ही कुछ करके था। वाह, इसकी क्या स्टोरी है? यार मैं अपने स्टूडियो बैठा हुआ था तो रागा भाई का कॉल आया मेरे पास। जो आपने गाने में डाला हुआ है, हाँ राघा भाई का आया हाँ, फोन। तो उनका कॉल आया, वो बोले कि मैं डीजी स्टूडियो आ रहा हूँ, वो नितिन को लेके, नितिन जो उसके प्रोड्यूसर हैं, और ऐसे ऐसे कुछ है और तेरे वोकल चाहिए उसमें, मेरे को पता है तू क्रैक कर देगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो आए तो की मारी वाला तो हमने रिकॉर्ड कर ही दिया था। फिर मैंने मजे मजे में लिख दिया था रागा भाई का आया फोन, रोड़ा हो गया राजीव चौक, और मैंने रिकॉर्ड कर दिया। तो वो कह रहे मस्त लग रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं इसको चेंज करूंगा। तो वो रिलीज से पहले तक भी, एक हफ्ते पहले तक भी मेरा ये था कि मैं इसको चेंज करूंगा भाई, अच्छा। कि ये कोई लिरिक्स थोड़ी होती है। तो बहुत बेसिक चीज मैंने ऐसे ही लिख दिया था भाई, कि वहाँ पे एक सुनने को हमारे को मिल जाए एक डेमो। बट वो इतना फेमस हो गया, इतना वायरल हो गया वो। एक्चुअली में अब वो लाइन ही इतनी ज्यादा फेमस है इस गाने की, मतलब हम तो, हमारे ऑडियंस, आपके जो फैंस है वो आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। एक दो लाइंस तो खींच मारी कि आपको हमारे सामने गानी रागा पड़ेगी। भाई का आया फोन, रोड़ा हो गया राजीव चौक, ग्लोक कार्ड बार अनलॉक करके गाड़ी आगे तो मोड़, उल्टी जान दे सीधी शूशा, टायर तकाड़ दे धुआं, मार देंगे जान तो साले ना घनी करी जो चूचा। क्या बात है, क्या बात है। तो वैसे तो आपका मुंबई के रैपर्स का रिलेशनशिप थोड़ा ऐसा ही रहता है, बट अभी आजकल डिवाइन के साथ कैसे चल रहा है? यार कैसा क्या चल रहा है भाई, डिवाइन से मेरी उस टाइम बात हुई थी और उन्होंने सही नहीं करा। जो बात थी सारी, उन्होंने अपनी पावर का और इन्फ्लुएंस का नाजायज फ़ायदा उठाया, मेरे खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चलवाए। और मेरा शो भी था उस टाइम मुंबई में, तो उन्होंने वो शो वाले पे प्रेशर डाल के वो शो भी कैंसिल करवाया मेरा। Oh shit. रागा और मेरा था, तो उन्होंने बोला कि रागा रागा को होने दो, डीजी को नहीं आने देंगे यहाँ पे। मैंने कहा यार ये तो गलत बात है तुम्हारी, तुम भी कभी कभार दिल्ली आओगे, बट हम ऐसे नहीं है भाई। ठीक है, करने को तो कुछ भी कर दे, बट ठीक है, इतने लेवल पर तुम गिर सकते हो तो गिर जाओ भाई। और आई थिंक उसके बाद से बहुत सारे डिस ट्रैक्स भी आए, आपके ऊपर एक डिस ट्रैक बना हाँ था। यार काफ़ी डिस ट्रैक आए थे, बट क्या करूँ डिस ट्रैक का, क्या क्या रिप्लाई दूंगा। कुछ हो तो डंका तो हो मतलब। और मैं क्यों वेस्ट करूँ अपने ट्रैक, ऐसे सपने वर्सेस एवरीवन की जगह ऐसी सीरीज में दूंगा ना। हाँ, बिल्कुल। गाना बना के क्या डालूं उनके ऊपर। कभी आपका ऐसा मन नहीं करता यार कि ये साले क्या कर रहे हैं, मेरे को भी एक एक मारना है उठा के इनके ऊपर डिस? मेरे कोई भी ट्रैक उठा के वो सुन लेंगे, उनको लगेगा मेरे को ही डिस मार रहा है। समझ रहे हो, कोई भी उठा के सुन ले। तो एक स्पेशल उनके लिए क्या ही बनाऊं यार मैं। अब वो उनको पता है कि मेरी इसकी नहीं बन रही, तो कोई भी ट्रैक सुनेंगे उनको लगेगा मेरे को ही बोल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही, ये बात आपने बहुत सही कही है। आपका आज तक का सबसे फेवरेट कोलैब कौन सा रहा है जितने भी आपने किए उनमें से? फेवरेट कोलैब तो यार रागा भाई के साथ ही था ये, खींच मारी वाला। खींच मारी वाला। ये इसकी Actually, वीडियो में भी मैंने काफ़ी एंजॉय किया था, बहुत रॉ वीडियो बनी थी। जो इसके डायरेक्टर थे वो भी रशियन थे और उन्होंने गोरिल्ला शूट किया था। वाह। हाँ, एक्चुअली बहुत ऐसा हिलते हुए कैमरे से शूट हुआ था। वो कहीं भी वो कैमरा लेके चलते थे कि यहाँ शॉट लेते हैं, यहाँ शॉट लेते हैं, ऐसे करके। आपका सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता जो, मतलब बहुत सारे लोग उसे चेरिश भी करते हैं, एल्विश यादव। तो उनके साथ आपकी सबसे पहली मुलाकात कब हुई थी? यार एल्विश भाई के साथ भी मेरी उसी टाइम मुलाकात हुई थी जब मैं जॉब करता था। अच्छा। हाँ, तो मेरा बैड का एक गाना आएगा जिसमें हमने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई थी। मेरी भी फर्स्ट वीडियो थी वो, और एल्विश भाई की भी थी। ओह। तो उन्होंने व्लॉग में डाला, वो भी वायरल हो गया। फिर यूनिवर्सल का कॉल आता है मेरे पास, मैं जॉब कर रहा था।
मतलब हेडफोन लिटरली कस्टमर से बात कर रहा था, उनका कॉल आया और बोले कि बैड गाय गाना आपका है। मैंने कहा यस। तो उन्होंने बोला सेल आउट करोगे? मैंने ठीक है। तो उन्होंने 5 लाख रुपए कुछ दिए थे उस टाइम। वाह। मेरी सैलरी थी 25,000। मैंने कहा 1-1.5 साल की सैलरी आ गई, छोड़ो ना। ठीक है, मैं 1-1.5 साल की सैलरी आ गई, अपने छोड़ो, अब नहीं करूँगा जॉब। तो फिर वो बोले वीडियो में किसको लेना है? मैंने कहा कि एल्विश भाई ने डाला, उनसे वायरल हुआ, तो एल्विश भाई को ले लेते हैं। वाह। तो वो बोले कि ठीक है, उनसे बात करो। तो फर्स्ट टाइम मैं मिला था साइबर सिटी में उनसे, वो पेपर वगैरह साइन करवाने के लिए। फिर शूट पे मिले, फिर मिलते रहे, मतलब। वाह। और आपने आई थिंक एल्विश भाई की सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ा सॉन्ग है वो भी आप ही की देन है। तो सिस्टम, तो वो कैसे आया था गाना? यार सिस्टम मैंने ना ट्रैक एक बनाया हुआ था, तो जब हम बैड गाय शूट कर रहे थे, तो ये एल्विश भाई, कटारिया भाई, लक्ष्य अर्चित भाई, ये हम वैनिटी में बैठे थे सारे, मैं शेखर। तो उन्होंने ना बड़े सिंक में ऐसे बोला 3-2-1 सिस्टम, मतलब इन चारों ने ना ऐसे सिंक में बोला, तो मेरे दिमाग में अटक गया वो कर। तो ठीक है, शूट से हम वापस आ गए। तो फिर स्टूडियो में आके मैंने कहा इस गाने को स्टार्ट करते हैं ऐसे करके। तो ये लोग उस टाइम गए हुए थे कि मनाली। तो मैंने फ़ोन किया था एल्विश भाई को, मैंने कहा जैसे आप लोगों ने ना वैनिटी में से सिस्टम बोला था ना 3-2-1 सिस्टम, वैसे एक ना मेरे को वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेज दो। ओह। तो वो जो स्टार्टिंग में चलता है वो वॉइस नोट उन्होंने सबने मेरे को भेजा था, और फिर मैंने वो लगा कैसे होगा। वाह, आपको पता था ये गाना इतना फेमस हो जाएगा? यार वो गाना ना पहले ही फेमस हो गया था, मतलब रिलीज होने से पहले ही। अच्छा। वो कटारिया भाई ने अपने कोई रील बना के डाल दी थी, तो उसकी डिमांड आ गई थी, फिर यूनिवर्सल बोला भाई इसको करते हैं चलो। वाह, क्या बात है। अब बात करते हैं आपके एक और बहुत फेमस गाने की, कलेशी चोरी। उसके पीछे भी बड़े सारे कलेश हुए थे। एक जो मैंने रेडिट पे पढ़ा, अब पता नहीं सच है नहीं, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। हरजस ने कहा था कि उसे उसका क्रेडिट नहीं मिला कलेशी चोरी के लिए, तो उसमें कितना सच यार वो मेरे को लग रहा है कलेशी छोरी हर जैसेगा। समझ रहे हो? क्रेडिट क्या नहीं मिला उसको यार। अगर कोई आपको अवार्ड देने बुला रहा है, अब उसको एक पार्ट पसंद आया, उसने कहीं एक अवार्ड शो हुआ था, हरियाणा अवार्ड शो, वहाँ मेरे को रागा भाई को बुला लिया, इसको बुलाया नहीं उस बात पे भी, बताओ ये। मैं छोरी तो तू ही है कलेशी, हर बात बात पे कलेश करता रहे। समझ रहे हो? वाह। कलेशी छोरी के बारे में बताओ सर, क्योंकि हम सब उस गाने के बड़े फैन हैं और हम इनफैक्ट हमारे रेडियो पे भी वो बहुत ज़्यादा चलाते हैं। यार कलेशी छोरी, हम रात को बैठे थे स्टूडियो में, हम बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मैं, रागा भाई, अर्जस, और भी काफ़ी बंदे थे। तो उस रात को हमने 3-4 ट्रैक बनाए थे, ठीक है, उसमें से एक कलेशी छोरी था। तो जब वो बनाया था तब सोच तो रहे थे कि, क्योंकि मेरे पार्ट तक तो ठीक था, वो नॉर्मल चल रहा है, इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं है। उसके बाद अर्जस के बाद और आगे आगे जाके वो बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा वो करने लगे। समझ रहे हो? एंड में जाके बहुत ज़्यादा हाँ, हाँ। थोड़ा वैसा हो जाता है वो। तो ये था कि भाई गाने की स्टार्टिंग तो अच्छी है भाई, पिक तो पकड़े गए गाना, मतलब क्योंकि हमने ही वो 200 बार सुन लिया था जब वो आया था गाना। बट बाद में जाके क्या कर रहे हो, बोला भी था यार चेंज कर लो, ये है वो है, बट ठीक है वो। आपको पता है इस गाने के ऊपर एक शॉट है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप इसे देखिए। पता नहीं आपने देखा है नहीं। ऐसा एनर्जी चाहिए भाई, कूंगा तो है तुम्हारे दिमाग में ऐसा कोई गाना? कलेशी छोरी थोड़ा डेंजरस गाना है भाई, उसके लिरिक्स मैंने सुने थे भाई एक बार। I don't agree with the lyrics भाई, the vibe is amazing of the song, पर वो थोड़ा ऐसा लग रहा है भाई मेरे को ना, थोड़ा अजीब से लिरिक्स लगे उसके भाई। बच के तो जाएगी कहाँ, आज गाड़ी तेरी चेज हो रही, तो एकदम ही रेप थ्रेट ही है, गाना तो नहीं ये है कलेशी छोरी था, अर्जस ही है ये। मैं गाऊंगा चीज कर रहे हैं वो। तो यार जब एक गाने में बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं ना, तो ये चीज होती है, आप कुछ चीज चेंज करोगे वो रूस के बैठ जाए, वो रूस के बैठ जाए। तो आपने ये समय रैना का देखा है पहले जो ना उन्होंने इस मैंने बार? नहीं देखा। अच्छा, नहीं देखा। और वो चेज वेज वाली बात, मतलब अब एक लाइन को आप 50 तरीके से, उसके पीछे म्यूजिक दूसरा लगा दो, उसका ज्यादा, समझ रहे हो? तो वो है, वो कुछ और बात बोली जा रही है, उसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, बट वो वैसा नहीं है जिस तरीके से वो सोच रहे हैं। और इनफैक्ट इसको लेके बहुत सारी आगे कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, तो आपको लगा कि यार ये फिर लिरिक्स नहीं डालने चाहिए थे या ऐसे नहीं नहीं, वो डालना गाड़ी चेज, वो अगर उसको मैं इस तरीके से बताऊं कि भाई वो लड़की ने दारू पी रखी है, वो इसलिए उसकी गाड़ी रोक रहे हैं कि भाई हम छोड़ देंगे तेरे को घर पे, कहीं आगे जाके ठुकवा देंगे, मतलब हर तरीके से हो सकती है वो, समझ रहे हो? आप जैसे परसीव करें हाँ, आप उसको। जैसे परसीव करें, बट कोई- हमने गलत तरीके से नहीं बनाया। ना, आपकी इंटेंशन एकदम सही थी। कोई एक ऐसा गाना जो अब आपने पब्लिश कर दिया हो, उसके बाद आपको लगा हो कि यार
ये मुझे अभी नहीं डालना चाहिए था, मे बी बिकॉज ऑफ द क्वालिटी और मे बी बिकॉज के ये मुझे अच्छा नहीं लगा? यार मेरा जो गाना है हाल हाल, वो मैंने रिलीज करते ही डाल दिया था, अच्छा। ठीक है, नो मार्केटिंग नथिंग, हम्म। वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचा भी नहीं, मेरे बड़े दिल के करीब भी है वो गाना, ठीक है, जो मैंने उसमें स्टोरी बता रखी है, भोले बाबा के ऊपर गाना है, तो उस पर मेरे को लगा था कि शायद मैंने टाइम से पहले डाल दिया या पूरी तैयारी के साथ नहीं डाला। और अच्छा हो सकता था। हाँ जी। 2 साल पहले लोका ने आपको डिस किया था एक सॉन्ग से, आपने सुना था? यार समझ ही ना आता उनका, यार क्या सुने यार, मतलब क्या डिस है, मतलब डिस, ऐसे डिस ट्रैक ही नहीं होते पहली बात तो यार, क्या बोल रहे हैं वो लोग ना, और वो नशे बेचता है यार, मतलब वो बंदा है, वो सारे उसकी हिस्ट्री निकल रखी है कि केस उस पर चल रहे हैं, तो होता है ना खाली बर्तन फड़फड़ाता बहुत ज्यादा है, वो था, वो डिस थोड़ी था, अपनी फ्रेश अपने बता रहा है कि मेरे पे केस नहीं है, मेरे पे ये नहीं है, सफाई दे रहा है अपनी बस, और क्या है। तो आपने जब उसे पहली बार सुना था, आपके ऊपर डिस आया, आप तो डेफिनेटली सुनेंगे, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मैं कहा, "बड़ी है, छोड़ो चावल, ये मतलब पागल है।" आपने कभी उससे उसके बाद मिले या रिप्लाई किया उसको कि ये क्या मैं बनाया? कभी आज तक जिंदगी में नहीं मिला, मेरी बात तो ये है, कभी हम आपस में अभी कभी मिले ही नहीं, और मतलब वहां से कुछ कुछ लिख रहे हैं, एक अलग ही नैरेटिव चला रहे हैं मार्केट में, जस्ट बिकॉज मैंने ये बोल दिया था कि भाई मुंबई और दिल्ली रैपर्स वाली जो बात चल रही थी, मेरे को पोक किया जा रहा था बार बार कि यार आजकल गाने गालियों के चल रहे हैं, बदमाशी के चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, और एक तरफ लोग अपना स्ट्रगल बता रहे हैं, अपना हार्ड वर्क बता रहे हैं, तो मैं कहा भाई मैं दिल्ली एनसीआर में बड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मेरे घर में भी दुख है, मेरे पड़ोसियों के में भी है, उसके पड़ोसियों के में घर पे दुख है, सबके घर में दुख है, बट उसको ग्लोरीफाई क्यों करें हम बता बता के कि मैं गली से निकल रहा हूँ, मेरी गली में नाली है, मेरी माँ ये कर रही है, मेरे बाप ये कर रहा है, ये क्यों बताए? यहाँ पे हमारे को भी दुख है, बट हम पार्टी के गाने बना रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसा कल्चर है यहाँ के पंजाबियों में भी और इनफैक्ट सब में ही, कि वो शोशा ज्यादा करते हैं, वो फर्स्ट कॉपी पहनेंगे पर वो दिखाएंगे कि ओरिजिनल पहना है, तो वो है चीज। वो चीज नहीं बता रहे, मतलब क्यों अपने घर की बताओ कि मेरे छोटा सा मैं लड़का, मेरी दाल में नहीं था तड़का, मेरी माँ पे मैं दड़का। अबे भाई इतने दाल तो मिल रहे, तुझे दाल फ्राई खानी है और तू अपनी माँ पे भड़क रहा है, मतलब ये मेरा मुद्दा था कि इस तरीके से अपने घर की क्यों बेइज्जती करवा रहे हो? अपने दारू दूरू पियो, नाचो गाओ, पार्टी करो। एक्चुअली गाने एंटरटेनमेंट के लिए हैं, आपका दुख भगाने के लिए हाँ हैं, दुख एग्जैक्टली, लाने के लिए वो नहीं है। दुख ही बता रहा है कि भाई मेरी माँ ने मेरे को दाल फ्राई नहीं खिलाई। मेरा मुद्दा सिर्फ ये था, उसको उन्होंने इतना बड़ा कर दिया। अभी तक के मतलब नेशनली इंटरनेशनली बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट्स बनते हैं और वो अच्छे भी होते हैं कुछ, तो कोई एक ऐसा डिस्ट्रैक्ट जो आपको बहुत पसंद हो, किसी का भी, किसी के यार ऊपर? ये कैंड्रिक का जो आया था नॉट लाइक अस, यही था, मतलब हाँ, बार बार सुनवा रहे थे हमारे कान में ये। वाह। आप कोई आई थिंक मुझे सबसे पहले तो मैं बहुत सारे गाने सुनना चाहता हूँ, बट सपने वर्सेस एवरीवन, ये गाना मतलब ये एक ऐसा गाना है जो रिपीट पे चल रहा है और हमारे स्टेशन पे भी चल रहा है और हमें बहुत पसंद आ रहा है, तो उसके एक दो लाइंस अगर आप हमारे लिए गा दें। उसका वर्स हैगा कि 56 लाख की आई है, रशिया तो मंगाई है, तेरी खातिर तेरी प्यासी तेरे खून की ताई है, हमने कसम खाई है, ना 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 छोड़ेंगे भाई रे, बलि दे के तेरी नाड़ चढ़ानी है, माँ का मक्खिया माई पे, सारे टेढ़े बालक गैला बैठे दाब देंगे गुठे तले, यड़ा मानस मुनस मारने के ठेके उठा करे, उल्टा चाल रहा जो साड़ा उन्हें सीधा करा करे, जो खुदा करा करे, पामे मुद्दा पड़ा करे, तेरे जिसे नए बदमाश मारा हुक्का भरा करे। क्या बात है यार, क्या बात है, अमेजिंग। और जब वो म्यूजिक के साथ आप सपने वर्सेस एवरीवन में उसे देखते हैं, आपको असली में खून खौलता है, बहुत बहुत हाँ सिचुएशन मतलब मेरे को काफी कमेंट आए, कॉल आए, वो कह रहे कि भाई गाना सुन के किसको मार भी देंगे हम जान से, इतनी एनर्जी आ जाती है, मतलब सही में बलि चढ़ा देंगे, नाड़ नूड़ काट देंगे। वाह, क्या बात है। तो देयर वाज अ टाइम जब प्रांजल दरिया आपके सॉन्ग्स में बहुत ज़्यादा आती थी और ऐसे आती थी कि बड़े सारे लोगों ने आपके और उनके बारे में रूमर्स भी फैलाए हुए थे कि आप रिलेशनशिप में, क्या वो सच था? पागल हो गया भाई यार, प्रांजल के साथ ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है, कलेशी छोड़ी में थी मेरे साथ, वो हाँ, सिस्टम में बिल्कुल, भी थी, बिल्कुल। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप सिंगल हैं या अभी? सिंगल ही है भाई, मतलब अब गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड वाले एज गए, सीधा शादी होगी। तो आप किस तरह की टाइप की लड़की सोचते हैं कि मुझे इस तरह की लड़की चाहिए? यार मिल जाओगी जैसी ही लिखी होगी, मैं कुछ नहीं सोचता यार। वाह। एज एन आर्टिस्ट बहुत सारी कोलैब्स आपने ऑलरेडी की हैं,
कोई एक ऐसी कोलैब जो आपकी शायद ड्रीम कोलैब है, या इनके साथ तो मुझे जरूर कुछ ना कुछ करना है? यार मेरी ड्रीम कोलैब सच बताऊं तो मैं लता दादी के साथ कुछ करना चाहता था, बट वो चली गई, तो उसके बाद तो ऐसा कुछ सपना रहा नहीं मेरा। अच्छा, तो अभी के सीन में कोई आर्टिस्ट जो आपको बहुत पसंद है? यार अभी के सीन में कोई आर्टिस्ट जो बहुत पसंद है, यार रागा भाई मेरे को काफी अच्छे लगते हैं, उनके उनके साथ तो बहुत सारे आपके ट्रैक्स अभी हैं। दोबारा कुछ करेंगे नया उनके साथ। अरे वाह, तो आपके कुछ नए फ्यूचर ट्रैक्स कौन कौन से आ रहे हैं जिसके बारे में आप हमें बता सकते हैं? यार फ्यूचर में मेरे ट्रैक्स आ रहे हैं, पूरी एक तो एल्बम आ रही है मेरी इमोर्टल एरा, उसमें 9 ट्रैक हैं। अरे वाह, ठीक है, तो उसमें 2-3 ट्रैक्स हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, 1-2 पार्टी ट्रैक्स भी हैं उसके अंदर। एक रॉय के साथ है, रीत के साथ अगेन, फिर एक दिनारो ऐश है, डी शीशा और अभिषेक रायना जिन्होंने पूरी एल्बम वो प्रोड्यूस करी है। अरे वाह, तो पूरा मतलब पैकेज है पूरा ना, कि गैंगस्टर ट्रैक भी हैं उसमें, भोलेनाथ के ऊपर भी एक ट्रैक है और पार्टी ट्रैक्स भी हैं। वाह। और हमेशा हम ये ऐसे ही किसी भी आर्टिस्ट की सक्सेस को गेज करते हैं कि उसका ट्रैक बॉलीवुड में कब आएगा। सो आपका कोई ऐसा सीन, कोई ऐसा ट्रैक जो हम बहुत जल्दी फिल्म इंडस्ट्री में देखेंगे? यार हैं 2-3 ट्रैक हैं, बट डिस्क्लोज नहीं कर सकता मैं। अच्छा, चलो हम तो ये ऑल द बेस्ट कहते हैं, एंड वी 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 ट्राई कि जल्दी से जल्दी हम आपको बॉलीवुड में भी देखें, एंड जो सपना आप उस वक्त आपने पूरा नहीं किया था वो यहीं यहीं एनसीआर में बैठे NCR में बैठे पूरा बैठे हो, कर देंगे। और बॉलीवुड में आपकी एंट्री वर्चुअली हो जाए, बहुत मजा आएगा। तो कोई अपना, आई थिंक एक ट्रैक हमने अभी मिस किया है, कलेशी चोरी, फिर कलेशी चोरी गा दो। कलेशी चोरी था, गाड़ी तो दिखाया मना, नमक चोरी देख गई, ब्रेक दाव घड़ी होगी, जाम होगी पूरी सड़क, छोरी है तू थोड़ी चटक, नीट दारू जावे गटक, माँ की शू कती कटक, देख होगी चाना भड़क, मका मान जाने ना सिकर होवावे, घिके गाड़ी के टरा के नीचे एक आधा दबावे, घिके मौत का सामान ले रहा घोड़ा दबावे, घिके पाप करवा के 302 लगवावे घिके। क्या बात है, अमेजिंग। सो दिस वाज डीजे इमॉर्टल, जिनका इमॉर्टल म्यूजिक हमेशा हमारे कानों को और ज़्यादा एनर्जी, हमारे दिल को और ज़्यादा बीट्स देता है, पंप देता है, चाहे आप जिम में हो, चाहे आप ड्राइव कर रहे हो, इट विल ऑलवेज बी योर फेवरेट। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट भाई, और नेक्स्ट जो भी आपके ट्रैक्स हैं हम बहुत ज़्यादा जल्दी इंतज़ार कर रहे हैं कि और ज़्यादा जल्दी जल्दी आप ट्रैक्स लाएं और भी ज़्यादा इमॉर्टल होते जाए। थैंक यू वेरी मच पाजी, लवली मीटिंग यू। 107.2 पंजाबी फीवर हो गाने बजण दो।